एक समय की बात है, जॉन नाम का किसान खेत में काम करता था। उसकी पत्नी ने एक दिन उसे पराठा बनाकर नाश्ते में दिया। सब किसान मिलकर एक साथ बैठकर अपना नाश्ता करने लगे। तभी जॉन के दोस्तों ने कहा, जॉन तुम क्या लाए हो नाश्ता में? जॉन ने कहा, मैं तो पराठा लाया हूँ। और तुम लोग क्या लाए हो? तभी उन दोनों ने कहा कि हम लोगों के पास तो रोटी है। ओह जॉन, तुम्हारा पराठा तो इतना स्वादिष्ट होता है कि खाने का मन ही करता रहता है। ऐसा कहकर तीनों खेत में काम किए और वापस घर आया। जॉन अपनी पत्नी मैरी से कहा, ओ मैरी, तुम्हारा पराठा इतना टेस्टी और स्वादिष्ट था कि मेरे दोस्त को एक दिन जॉन को उसके मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया और सभी किसान परेशान रहने लगे। जॉन ने कहा, सर आप ऐसा मत कीजिए, हम लोगों के छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? आपके ही खेतों में तो खेती करके करते हैं। नहीं, मैं अब तुम लोगों को काम पर नहीं रख सकता, क्योंकि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है और दूसरे मजदूर तुमसे कम पैसे में काम करते हैं, तो मैं उनसे करवाऊंगा, तुम लोगों से नहीं। जॉन बहुत परेशान हुआ और वापस सभी किसान अपने घर आ गए। अब सभी किसान दुखी रहने लगा कि अब घर कैसे चलेगा। रोज जॉन इधर उधर काम के लिए भटकता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, ओ जॉन, तुम हमेशा उदास रहते हो और खाना भी नहीं खाते हो, ऐसा क्यों? क्या चिंता है, मुझे भी तो बताओ। तभी जॉन ने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम नहीं समझ पाओगी। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन मैरी ने सोचा कि जॉन खेत जाता है या क्या करता है, कुछ पैसे भी नहीं लाता। तभी उसने कहा, जॉन तुम काम छोड़ दिए क्या? कभी पैसे नहीं लाते हो? तभी जॉन ने कहा, हाँ मैरी, मेरा काम छूट गया है, क्योंकि कि सेठ को लगता है कि मैं उनसे ज़्यादा पैसा लेता हूँ। तभी मैरी और जॉन अपने घर से पराठा बनाकर लारी पर बेचने लगा। एक दो दिन तो ऐसे ही निकला। जॉन सोचने लगा कि यह काम भी तो नहीं चल रहा है। तभी मैरी ने कहा, कोई बात नहीं, आज नहीं बिका कल से बिकेगा, तुम टेंशन मत करो, सब कुछ अच्छा ही जाएगा। जॉन कहने लगा, होप सो अच्छा जाए, पता नहीं क्या होगा। दूसरे दिन फिर मैरी ने अच्छे से पराठा बनाया और आकर बेचने के लिए अपने जगह पर बैठ गई। तभी एक जन आए, दो जन आए, धीरे धीरे मैरी के दुकान पे लोगों की भीड़ लगने लगी। जॉन सबसे पूछता कि आप लोगों को पराठा कैसा लग रहा है? सब ने कहा, ओ जॉन, तुम्हारी पत्नी तो इतना अच्छा और स्वादिष्ट पराठा बनाती है कि खाते खाते मन ही नहीं भरता। अब ऐसे ही जॉन का बिजनेस चल पड़ा और वह बहुत अच्छा अर्न करने लगा। एक दिन गांव के सेठ आया और कहा, जॉन, कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, तो मैं उसमें तुमसे पराठा बनवाना चाहता हूँ, क्या तुम करोगे? तुम्हें पता ही है हर साल मैं पूरे गांव को भोज देता हूँ खाने के लिए, तो 2000 पराठा की ज़रूरत पड़ेगी, क्या तुम कर पाओगे? जॉन ने कहा, मैरी, क्या हम कर लेंगे? मैरी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कर लूँगी। घर आकर दोनों सोचने लगे, हम लोगों ने बोल तो दिया कि हम लोग 2000 पराठा बना लेंगे, पर कैसे बना पाएंगे? दोनों आपस में चिंता में बैठे थे। तभी उसने देखा कि घर में कुछ लाइट चमक रही है। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है। तभी उसमें से भगवान निकले और कहा, तुम दोनों पति पत्नी बहुत ही दयावान और निष्ठाशील हो, इसीलिए मैं तुम दोनों पे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम दोनों को वरदान देने आया हूँ। तुम दोनों कहो क्या चाहिए? तभी जॉन और मैरी ने कहा, प्रभु, हम लोग तो
आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं है, पर प्रभु मैंने कल एक सेठ को वादा किया है कि मैं उसे 2000 पराठा बना के दूंगा, पर हम लोगों को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हम लोग ये कैसे कर पाएंगे। तभी भगवान ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ऐसा कहकर एक पराठा दिया और कहा, इस मैजिकल पराठे को तुम जितना भी कुछ बनाने को बोलोगे वह बन के तैयार हो जाएगा। और वहाँ से चले गए। जॉन और मैरी सोचने लगे ये क्या हुआ, और यह सोचकर दोनों पति पत्नी सुबह उस सेठ के घर आए और उस मैजिकल पराठे से कहा, ओ मैजिकल पराठा, मुझे 2000 पराठा चाहिए। तभी वहाँ पर 2000 पराठा बन के आ गया और जॉन और मैरी पूरे पार्टी में अपना पराठा सबको परोसा। सब ने बहुत ही स्वाद और बहुत ही मन से खाया। सब बहुत खुश हुए। सेठ आकर जॉन से कहा, जॉन, तुम्हारे पराठा ने तो मेरे भोज में 4 चांद लगा दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और ये लो तुम्हारा पैसा, आज के दिन की मेहनत की कमाई है। यह देखकर जॉन और मैरी पैसा लेकर वहाँ से घर आए और भगवान को शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद।